ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون अल्लाह ताला के जिक्र के बारे में पहले बहुत कुछ अपनी बता किया है। सूरत हसन की आखिरी आयत की 18, 19 और 20 का रहता है। जब समय तलाक की गई है
और इन्हां आयतां दी रोशनी विच साडा मौजू जिहड़ा चल रहा है ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का मतलब ज़िक्र, इन्हां आयतां दी रोशनी विच उन्हां दी उस मौजू की वज़ाहत करने की कोशिश की जाए। आयतां जिहड़ियां तलावत कीतियां गईयां हैं ये बहुत ज़्यादा मशहूर आयतां और तकरीबन साडियां नमाज़ां दे विच अक्सर पढ़ियां जांदियां हैं, अक्सर दोहराई जांदियां हैं। इस वास्ते काफ़ी लोगों को सुन के तकरीबन ये आयतां याद भी हो चुकी हैं। इस लिहाज नाल इन्हां आयतां नूं समझना कुछ आसान भी होएगा, लेकिन असीं जदों इन्हां आयतां दी गहराई च जावांगे तो क्योंकि इन्हां दे विच एक बड़ा गहरा नफसियाती मसला बयान किया गया। इस वास्ते उन्होंने समझने वास्ते हम थोड़ी जी तवज्जो भी करनी पड़ेगी। तवज्जो दरकार है बल्कि बहुत ज़्यादा, ताकि कुरान करीम जिस हकीकत तक सानू पहुँचाना चाहता है वो हकीकत साढ़े ज़हन नशीन हो जाए। असीं थोड़ा ज़्यादा तर्जमा दोहरावांगे आम तौर की बात है। अहले ईमान अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का खौफ अखां के सामने रखो और हर इंसान अपने उन्हां अमलों से निगाह रखे जिहड़े अमल उसने अगे अगे भेजे ने काम आने वास्ते। अल्लाह को डर जाओ, खुदा को भी पैदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला साढ़े तमाम आमाल को बाढ़ इन ऐसा की गहराई में उतरने वास्ते। और जो मैं जैसे पहले अर्ज किया है कि गहरा नफसियाती नुकता जो अल्लाह की बयान किया है उस तक पहुँचने वास्ते मैं कुछ चीज़ां दोहरावांगा जिहड़ियां पहले मैं बयान कर चुका। अल्लाह ने अहले ईमान को फरमाया है कि वो कैफियत अपने दिलों में पैदा कर लो जिस कैफियत नूं तकवा कहा जाता है। तकवा एक कैफियत का नाम, वो कैफियत अगर दिल में पैदा हो जाए तो फिर इंसान की पूरी जिंदगी तब्दील हो जाती है। तकवा जैसी कैफियत का ताल्लुक बहुत थोड़ा साड़ी ज़ाहरी जिंदगी के नाल है, ज़ाहरी अलामात के नाल, साड़ी ज़ाहरी गुज़ार के नाल। फर्ज करो 10% या 20% ताल्लुक इस कैफियत का साड़ी ज़ाहरी गुज़ार के नाल, 90 या 80 कम अज कम 80% का इसका ताल्लुक
साड़ी बादरी कबीयत है होया कि तकवा तकवा का दारो मदार साड़ी बादरी कबीयत पहले मान वाक्या गया है कि कैफियत पैदा करो तकवा पैदा करो अपने दिल में खुदा खौफी असी अपने सादा जमाने में जोड़े करते हैं आम तौर पर खुदा खौफी पैदा करो अल्लाह ताला को डर जाओ। अगर से मैं फिर एतराफ़ करांगा कि जो तकवा का मफ़हूम है तकवा का जो मतलब है वो ये लफ़्ज़ अदा नहीं कर सकते। तकवा का जो मफ़हूम है अल्लाह को डर जाओ खुदा को भी करो खुदा को भी पैदा करो ये अल्फाज खड़े ने इस लफ़्ज़ का मफ़हूम अदा नहीं कर सकते। लेकिन असी अपनी मजबूरी की बना के जो असी इसका तर्जमा कर सकते हैं वो भी करें इसका तर्जमा नहीं आएगा क्योंकि डरना और माना रखता है खौफ रखना किसी चीज़ का ये और माना रखता है तकवे का और लेकिन बात कर कभी जबान की कम दामनी कर लो वसत नहीं हैगी इस वास्ते जो अल्फाज जिन्होंने तर्जमा किया जाता है वही इस्तेमाल करा पहले ईमान तकवा पैदा करो दिल में और निगाह तेरी उन्होंने अमलों से रहनी चाहिए जिहड़े अमल तुसी कल काम आने वास्ते अगे भेजे जिहड़े आबाद तेरे अगे जा रहे हैं और कल तेरे कम आएंगे तेरी निगाह उन अमलों से रहनी चाहिए। हर आदमी हर नफ्स नूं अपनी पूरी निगाह अपनी निगाह पूरी उन्होंने अमलों से उस किरदार से रखनी चाहिए जिहड़ा किरदार उहदे कल काम आने वाला है। फिर फरमाया वतक़ुल्लाह अल्लाह को डरो खुदा को भी पैदा करो तकवा पैदा करो। बहुत ध्यान सुनना है क्योंकि थोड़ी चीज गहराई कर पहले ही बताया इत्तक़ुल्लाह वरन तो नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द फिर फरमाया इत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह कबीरुन बिमा तामलून। एक इंसान की कैफियत है यार जिन्हों असी अपनी जबान में ताबीर कर सकते हैं कि ये इंसान बेदीनी की कैफियत बेअमली की कैफियत फर्ज करो कि ऐसा आदमी तेरे सामने है जरा इस्लाम के कुछ जो भी अहकाम उन्होंने अमल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल असं कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ता नमाज नहीं पढ़ता रोजा नहीं रखता। इस्लाम ने जो मजीद अहकाम दसे वो अहकाम कबूल नहीं कर रहे उन्होंने हुक्म से चलता नहीं गया मजीद वो कुछ बदअमली का शिकार है बद किरदारी का शिकार है। एक पासे तो अच्छे काम नहीं करता था सारी नजर दूसरे पासे वो मजीद बदअमली का मुजाहरा करता था बदअमाल में मुब्तला है। असल को कहते हैं अल्लाह को डरता बंदा खुदा अल्लाह को डरता खुदा खौफी करता। फिर अगली असी गल करेंगे नमाज पढ़े सीधे आएगा खुदा को डर इस्लामी हुलिया अपना लै अपना लिबास ठीक कर तेरी कमीज ठीक होनी चाहिए इस्लामी इंज होनी चाहिए तेरी सलवार इस तरह की होनी चाहिए टोपी पगड़ी अमामा वाला की तराश फराश इंज होनी चाहिए। मसीते आया कर नमाज पढ़ाया कर रोजे रखा कर वो खुदा भी कर कड़े पासे बनाया जाता जरा
इस स्टेज पे जिन्हों असीं कहने या कह सकते हैं कि बेअमल भगतदार बेदीन उन्होंने असीं जो कहांगे अल्लाह को डर खुदा को जगह बस ते असीं उन्होंने पहली स्टेज तो मगरों तेरी गल बन गया पहली स्टेज तो मुंतकिल करके उठा के दूसरे स्टेज पे लावांगे उन्होंने सीखे वाड़ते नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे वो अपने लिबास तब्दीली लै रहे अपने वालों की तलाश तब्दील कर रहे उसकी जिंदगी से एक तब्दीली काफी सारी तब्दीली आ जाएगी जो महसूस हुई हर एक महसूस हुई यह बंदा कभी मसीदा नहीं देखिए उन्हें मसीदे जाता है इस बंदे ने कभी नमाज नहीं सी पढ़ी हूँ नमाज पढ़ता है इस बंदे के कपड़े होर तरह के होते सन उन्हें के कपड़े होर तरह के वो जो तब्दीली आ जाएगी उन्होंने असीं गोया कि पहले स्टेज तो उठा के या पहले स्टेप तो उठा के दूसरे स्टेप से लैके खड़ा कर सकते पहले स्टेप तो उठा के दूसरे स्टेप से लैके खड़ा कर देना कुछ मुश्किल तो है लेकिन बहुत मुश्किल है जो तब्दीली आ चुकी है तब्दीली खूबसूरत है लेकिन बहुत खूबसूरत है जो इनकलाब आया अभी तबीयत में वो इनकलाब मतलूब तो है लेकिन वो आखिरी दर्जे का इनकलाब नहीं है आखिरी दर्जे की तब्दीली पहले स्टेज में जो आदमी हुए जरा नमाज ना पढ़े जरा अपने बालों का ध्यान ना रखे दाढ़ी मुछ का ध्यान ना रखे अपने कपड़े का ध्यान ना रखे बसाव का आशक्ति या कदार का भी ध्यान ना रखे लेकिन तजर्बा और मुशाहदा चाहता है कि उसके अंदर कुछ खुदा होगी वो आदमी जिन्हों तुसी बेदीन कह रहे थे जिन्हों तुसी बेनमाज कहते थे जिन्हों तुसी कहते थे कभी मसीते नहीं बढ़िया जरा इस स्टेप के आदमी स्टेज पे खड़ा है उस आदमी च करीब होकर देखोगे गाल पर खुदा होगी का कुछ तेन नजर आ जाएगा कोई अलामत खुदा होगी की तेन नजर आ जाएगा वो किसी ना किसी मौके से डर जाएगा रहता वो सामने जो कुरान आ जाएगा कंब जाएगा वो पसीने छुट जाएगा वो सामने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे ग्रामी आ जाएगा उस आदमी का रंग तब्दील हो जाएगा उस घड़ी बेशक शराब भी क्यों ना पीता हो नशा भी क्यों ना करता ऐसे बेअमल आदमी के सामने जो कोई इस्लामी कदर आ जाए कुरान आ जाए हदीस आ जाए आका अलैहिस्सलाम का नामे ग्रामी आ जाए वो रूह करने खड़े हो जाएंगे रंग तब्दील होएगा अगरचे वो अमल ना करे लेकिन झुक के सलाम करेगा वो अंदर झुक जाएगा उस वक्त इसके इतना खतरनाक है पहले बार को मिले अल्लाह के बंदे मिले इस स्टेज में अल्लाह खतरनाक है लेकिन असी अपनी कोशिश अपनी कदोकाविश अपनी तगोदो अपने बयानात अपने इल्म और अपने जोरे बयान के नाल उस आदमी जो असी दूसरे स्टेप से मुंतकिल किया है वो आदमी होने खतरनाक चीज पहले स्टेज पे इतना खतरनाक नहीं है
जो असं उसको चुक के पहले स्टैप दूसरे स्टैप से खड़ा कर देता है और खतरनाक बनता है। हुण खतरात बढ़ गए, हुण खदशात ज्यादा पैदा हो गए, हुण उसकी जिंदगी खतरे च रह गई। वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिता है। दोवें समझते पे वो समझता पाया है, तबलीग करने वाला आदमी समझता पाया कि मैं बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिता। इस बेनमाज आदमी को नमाजी बना दिया, नसीब तो बाहर फिरने वाले आदमी को मैं नसीब के अंदर दाखिल कर देता है। और वो भी समझता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, हूँ मैं पंजन वाला पढ़ना, लेकिन ये स्टेज जड़ा होगा एक वो वास्ते इंतहाई खतरनाक बन चुके। क्यों? इस वास्ते कि तबलीग करने वाले ने जो लोगों ने क्या है कि नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह करीम ने कुरान पाक पहली बारी का नमाज पढ़े, अल्लाह करीम ने हुक्म दिता, अल्लाह ने इंज किया, अल्लाह ने इंज किया। आज का वो डर देगा जाता है, उन्हें नमाज पढ़नी शुरू कर। उस तो बाद अगली तलकीन शुरू हो गई। उन पर दसिया जाएगा कुछ फैक्ट दसे जाना मजहब दे, कुछ मसलक दे, कुछ अपनी तंजीम दे, उन्होंने पटे तक कराया जाता है। वो बेचारा सादा जरा जरा इस्लाम पर मायल है, वो शौरी लाशौरी तौर पर किसी और टाइम पे करता है। सब तो पहले दसिया जाएगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अजाना देते हैं क़यामत वाले दिन उन्होंने गर्दना दूसरे लोगों तो लंबियां होंगी। अजान देन दिया फजीलत है, मौसम का लोगों को जगाता है, मौसम लोगों को कहता है लोगों और बात पढ़ो, मौसम अल्लाह ताला का हाकर है, होका देता है, लोगों को सीधे बुलाता है। अजान की बड़ी फजीलत है, वो आदमी अजान देना शुरू करता है, एक छोटी लड़ाई फिर वो दसिया जाता है कि तेन एक ऐसा काम ना दसी जो अल्लाह भी करता है, वो फरिश्ते भी करते हैं, तो साढ़े को मुतालबा किया तुम भी करो। वो कहता दस, कहता सलाद पढ़े, दूध पढ़े, ऐसे काम दसे जाते हैं बेचारे को दीन के नाते, इस्लाम के नाते, उन्होंने अच्छा बनाने के नाते कि वो उलझता जाता है। उस स्पीकर को ही सारा इस्लाम समझाना है। उन्होंने समझा अगर मेरे तो पहले कोई मसीते बढ़ गया और जाकर स्पीकर खोलिया बात करने वास्ते तो मेरा सब बड़ा दुश्मन होगा। बसाओ का स्पीकर ही खुला है तो लड़ता है, वो कहेगा मैं बात करेंगे करना। फिर वो दरूद की फजीलत हासिल करने वास्ते, दरूद का सवाब हासिल करने वास्ते वो स्पीकर की खेत बढ़ जाए। उन्होंने दसिया जाएगा नाज पढ़ने की फजीलत, नाज पढ़े आया सवाब मिलता है, दरूद पढ़े आया सवाब मिलता है, सलाद पढ़े आया सवाब मिलता है। वो जरा समझेगा कि दीन अव्वल तो लैके आखिर तक यो ही है कि मैं जदों सीधे बड़ा स्पीकर बोला, सलाद पढ़ा, नाज पढ़ा, कोई टाइम हो, कोई लम्हा हो, वो समझेगा कि सारा दीन करना है दो दिन कमा से सिमट गया। कुछ चीज़ें दोहरानी पहले असि कोई भी अमल करने पहले इससे बड़ी रोशनी पाएगी। इसकी कोई भी अमल जो असि करते हैं साढ़े अमल के मुहर्रकात 5-6 महीने तक। दूसरे लफ्ज़ों से समझो कि असि जो भी कोई अमल करना है साढ़े अमल के नाल आलाइश मिल जाती है, कोई ना
कोई ना कोई खराबी नाल मिलता है, सानू उस खराबी की समझ नहीं होती। समझ क्यों नहीं होती? वो कुरान पाक ने दस दिया। असी जो कोई भी दीन का काम कर रहे हैं, सब तो पहली खराबी जी नाल मिलती है उन्होंने रियाकारी करना, दिखावा। कोई भी काम जो असी कर रहे हैं, कितना भी बचने की कोशिश करिए, दिखावा नाल आ जाता। गोया कि असी चाहते हुए ना चाहते हुए, शौरी तौर पर ला शौरी तौर पर, असी जो भी दीन का काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, अल्लाह की कुर्बत लभण का काम कर रहे हैं, उस काम के नाल दिखावा शामिल हो जाता है। और फिर दिखावा इन्ना क गलत आ जाता है कि फिर सिर्फ दिखावा रह जाता है, वो काम जो है वो पसे पड़ता है, या दिखावा होगा या सुनावा होगा। अभी सुना के असी कोई भी जो काम कर रहे हैं, दूजे को सुनाने वास्ते कर, अपना गला चेक करने वास्ते करते हैं, गले की धार बनाने वास्ते करते हैं, ये सुनाने वास्ते करना है कि मैं अच्छी नाथ पढ़ लेना, ये सुनाने वास्ते करना है कि मैं अच्छी नाथ पढ़ लेना, ये सुनाने वास्ते कर लेना कि मेरी बात के लिए 10-10 गीत तक लोग सुन सकते हैं। दिखावा आ जाता है, सुनावा आ जाता है, या साडे अमल के नाल आदत शामिल हो जाती है। आदत एक काम असी अच्छे जज्बे नाल शुरू किया, अल्लाह का हुक्म मान के शुरू किया, लेकिन वक्त गुजरन के नाल वो काम जिहड़ा है, जिहड़ा खालिस अल्लाह वास्ते शुरू किया गया सी, वो आदत बन जाती है। काम इस तो नहीं किया जाता कि अल्लाह का हुक्म, काम इस तो नहीं किया जाता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, काम फिर इस तो किया जाता कि आदत बन गई भाई, इस तो बगैर असीं रह नहीं सकते। हुण ये नहीं छुट सकता, हुण जिन्हें क्या है काम करो वो भी आज कहेगा ना कि छड़ दे, नहीं छड़ना, हुण नहीं छुट सकता, आदत बन जाती है। कभी साढ़े अमल के नाल खुद बिजली आ जाती है, जिन्होंने उजुब कहते हैं, एक फखर जा पैदा हो जाता है। कोई काम करने ना साਡਾ सीना कण जाता है, मैं सीट बनाता हूँ, मैं इन्ना लगे तस्वीर करता, मैं आ काम करता, मैं आ काम करता हूँ, मैं आ काम करता। आदमी के अंदर फखरिया जज्बात पैदा हो जाते हैं, फखरिया नफ्सियात पैदा हो जाती है। कभी असी अल्लाह का काम, दीन का काम, दीन के नाम इस बना के करने हैं कि असी दूजे के एहसान रखना चाहते हैं। चलो आज तेरी मसीते चल जाते हैं, भाज साड़ी मसीते आना है, चाचा जी साड़ी मसीते आना है, मामा जी साड़ी मसीते आना है, कहता ठीक है यानी बसाव का साढ़े अमल के नाल एक एहसान का शायबा नाल मिल जाता है। और कभी असी काम अल्लाह का इस्लाम का इस तो करने हैं कि असी दूजे को तकलीफ देना चाहते हैं, असी दूजे को तकलीफ देना चाहते हैं, ये सब तो ज्यादा खतरनाक है, सब तो ज्यादा खतरनाक है। अच्छे तो अच्छा काम, नेक तो नेक काम इस बना कर रहे हैं, इस बना को जाया कर लेने हैं कि असी समझने हैं कि असी करांगे तो दूजे नूं अग लगेगी। मेरी आवाज सुनदे आई नूं अग लग जाए, अग लगना असी झुगियां साड़न वास्ते दूजे की झुगियां साड़न वास्ते अल्लाह का नाम लेना, लैना अल्लाह का नाम, पढ़नी सलात दी, पढ़ना दुरूद दी, पढ़ना कुरान, लेकिन किस वास्ते दूजे नूं अग लगना, दूजे नूं तकलीफ देना चाहते हैं। दूजे नूं तकलीफ देना चाहते हैं, दूजे नूं अग लगना चाहते हैं। दूजे नूं तकलीफ देना चाहते हैं, दूजे नूं अग लगना चाहते हैं। दूजे नूं तकलीफ देना चाहते हैं, दूजे नूं अग लगना चाहते हैं। किस वास्ते
इस्लाम की सारी बुनियाद ही तहस नहस हो जाती है इस मसले का। इस्लाम की बुनियाद में ये चीज शामिल है कि मेरी जुबान और मेरे हाथ दो मुझे मुसलमान महफूज रहें। मुसलमान होगा जिसकी जुबान और जिसके हाथ दो दूसरे मुसलमानों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन साढ़े अमल की बुनियाद इस चीज के पर रखी जाती है कि दूसरे को तकलीफ हसी देनी। ऐसा कोई काम करना है तो इस तरीके ना पढ़नी है या इस तरीके ना स्पीकर चलाना है कि दिल मिला के रहे तो पता लग जाए कि ना नवाज एक कुछ चीज़ा ने जड़ियाँ साढ़े अमल के इखलास को तबाह और बर्बाद करते हैं। जड़ा अमल खालिस अल्लाह वास्ते होना चाहिए सी ਉਹਦੇ आमेज़श हो जाती है साढ़े रिया कर साढ़े फख्र की साढ़े नामो नमूद की साढ़े दिखलावे की साढ़े सुनावे की और साढ़े इस मन जिसे वास्ते से काम करते हैं। इस वास्ते उस सादा दिल आदमी उस सादा दिल आदमी असं जो पहले स्टेप तो उठा के दूसरे स्टेप च लै आने अगर वो सही रहनुमाई ना कर सके फिर वो स्टेज या वो स्टेप वो वास्ते भी इंतहाई खतरनाक साबित होएगा। और जिसने तबलीग की उसनों फिर तो लियाउण वास्ते दीन वाले पासे लियाउण वास्ते ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤय ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚਾਹੀਦਾ कि इंसान सब तो पहले ਜਿਹੜੇ काम करता है कि ਕੀ करता है कभी ऐसा होया है कि बेदीन आदमी को किसी ने दीन वाल लैंदा हो और वो तौबा करे आउंदे पहला स्टेप ले कि मैं अल्लाह के हजूर तौबा करना हूं। मैं बहुत झूठ बोलता था मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके ये वादा करना वा कि आइंदा जिंदगी दे विच मैं झूठ नहीं बोलना। कभी नहीं होया कभी किसी ताजर को किसी बिजनेसमैन दीन वाल लैके आया होया कोई और उन्हें दसिया हो उन्हें वादा किया हो कि मैं ऐसा कभी ग्राम फरोशी को काम नहीं लाना मैं ऐसा कभी हीरा धोनी नहीं करांगा मैं कभी मिलावट को काम नहीं लाना मैं खालिस चीज देंगा सही रेट से देंगा। कभी नहीं होया इस वास्ते असं समझ रहे हैं कि इन्होंने चीज़ा ताल्लुक इस्लाम नाल है ही। सब तो पहले असं वो लिबास तब्दील करता है। अगर भाई ये जो है ये अंग्रेजों की निशानी या अंग्रेजों की अलामत है कोई पता नहीं ममता क्यों कर अलामत कि बन गई उन कहा गया छा कॉलर वाला कपड़ा पाना छड़ गया बाहर अपने कड़े शक्ल सूट हो गई नहीं बना कभी वो कहेंगे चीर इधरों काटना कभी कहेंगे इधरों काटना कभी कहेंगे विचकारों काटना कभी कहेंगे तेरे बाल ऐसे होने चाहिए कभी कहेंगे तेरे बाल ऐसे होने चाहिए और वो तो छोटी जी बताया जी भर लेता है लोगों ने किसी पहुंचे उच्चे कराना शुरू कर दिता गया किसी को कहता कपड़े ऐसे पाओ किसी को कहता जराबा है जो पा ली है जुत्ती है जो पा ली है इस तरह जो करते हैं जिस तरह करते सारा दारोमदार ने आमारदार के दीन का इन्हें दू चो चीज़ों ने त्याग कर सीखते जाना तो लड़ाई करता है कभी मां को लड़ाई शुरू हो कभी बच्चों को खिलना शुरू कभी नमाजियां शुरू होती उन्होंने एक तरह से शुरू
दीन इसे चीज को समझना शुरू कर देता है कि मेरी हम ड्यूटी बन गई कि मैं लोगों को बेईमान आखा, लोगों को मुशरिक आखा, लोगों को बिदती आखा, लोगों को गुस्ताखे रसूल आखा, लोगों को गुस्ताखे औलिया आखा, लोगों को मैं किसी को खुश करवा, किसी को खुश करवा, किसी को खुश करवा, और अपनी ड्यूटी समझना शुरू कर कि मेरी हम ड्यूटी बन गई है कि मैं किसी को भी इस्लाम के नहीं जाना, पूरी कोशिश करेगा कि हर बंदे को मैं इस्लाम के बारे बढ़ गया ये फलाना मुशरिक है, फलाना बिदती है, फलाना बेईमान है, फलाना गुस्ताख है, फलाना इस तरह है, फलाना इस तरह है, फलाना इस तरह, क्यों समझता है कि सारा इस्लाम ऐसे आ इस वास्ते दुनिया से ये इंतहाई खतरनाक है जो लोग इस अजमाइश से पै चुके हैं, जिन्हों तबलीग की अजमाइश करते हैं, जिन्हों दावत की अजमाइश करते हैं, वो इस चीज़ का कभी ख्याल नहीं करते। वो समझते हैं कि कन्नों बढ़ के, पाँव बढ़ के, जोड़ के, जकड़ के किस तरह हम सीधे छोड़ के ऊपर से फिर कहते हैं रब जाने से ज्यादा काम कर ये जो बाहर गली तोड़ता गया प्यासी को रब नहीं पता है गली जाता था यदि मैं लाता है थोड़े लोग हैं बोलते कि किसी तरह घेर करता है सीधे एक बार मार दो उस तो बाद वो जाने तो रब जा ऐसा कंसेप्ट है। हूँ तेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, हूँ चोर बाजारी करे, ब्लैक मार्केट करे, वो धोखा करे, लोगों को अजियत करे, लोगों का जीना हराम कर दे, ये हूँ तेरी ड्यूटी खत्म हो गई। तेरी ड्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि वो सीधे है वाले बात करता है, वो जाने वाला काम करे, तो सीधे की करता है, ये नहीं समझे मसीते को कड़े खिलाफ की तरबियत दी जाती है, मसीते को किस खाया है। दूसरा स्टेज जड़ा है भाई खतरनाक है, फरमाया इत्तक़ुल्लाह वस्तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द। होना यह चाहिए कि जदों एक बेदीन आदमी दीन वाला है, एक बेमज़हब आदमी मज़हब वाला है, एक बेनमाज आदमी नमाज पढ़ना शुरू कर दे, एक मसीता भगौड़ा मसीत में जाए, होना यह चाहिए कि सब तो पहले आके अपना मुहासबा करे। उसकी नजर पहले इधर सी, इधरों नजर कुल्लियतन खत्म करे, उसकी नजर सिर्फ उत्ते चल जानी चाहिए। फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि मैं कल अल्लाह के हुजूर जाके फलोर वाला हूं, मेरा एक एक कदम लिखा जा रहा है, नोट हो रहा है, टेप किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, वीडियो बनती हुई है, मेरे साथ ही वीडियो बनती हुई है। हर आदमी की निगाह उत्थे चलते जो मजहबी जिंदगी चाहे उसकी निगाह उत्थे जाकर टिके कि कल मेरे तक की होना, मैं जिस मकान में जाके बसेरा करना उस मकान से मैं पहले की करना, मैं जिथे जाकर रहना उथे मैं अपनी रिहायश का इंतजाम की किया। लेकिन गंगा सारी पहले बेचारा बेली को शरीक होता है, कोई खुदा को भी होती है बेली पहले बेली पुराना देखता ना लिया जरा डर हो जाता है, उनको कसम चौकी जाओ करना ना भावना की कसम नहीं सुनना पाएगा, ये बात होती है उनका कुरान बात है। लेकिन जो इधर होता है जो माशाल्लाह पीतर बनता है इधर बन जाते हैं, फिर साफ फिर पानी पाड़ जाते हैं, फिर कोई रुकावट ही नहीं रहती। उन्होंने माशाल्लाह लिबास है मैं इस्लामी पा गया, यही बड़ी अजीब गल है कि मैं इस्लामी लिबास माशाल्लाह पा गया। मेरी जो है घरवाली आबादी माशाल्लाह इस्लामी पर्दा करता, इस्लामी पर्दा की है, इस्लामी लिबास, इस्लामी पर्दा, पर्दा तो पर्दा, इस्लाम ने क्या पर्दा कर, इस्लामी पर्दा कर,
लेकिन मेरी माशाल्लाह घरवाली इस्लामी पर्दा करता, वो फिर माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 बड़े बड़े लफ्ज़ याद कर सकता है, बेईमानी करता है अल्हम्दुलिल्लाह, झूठ बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने ये थले करता है। एक बद किरदार आदमी बन को सामने आता है, दोनों से पेश करता है। कुरान की फरमा रहा है कि जदों कोई आदमी दी है तब्दील हो जाए, उसकी जिंदगी च इनकलाब आए, तो सब तो पहला स्टेप होना चाहिए कि वो देखे कि मैं पहले की करता रहा हूं, हुण की करना चाहिए। पहले गलियां च लोगों को गाला कढ़दा सी, तो सारे बुरा करते थे, लड़दा सी, जाके उलझदा सी, गल पैंदा सी लोगों को, तुसीं सारे कहते हो कि यार इतना गंदा इंसान है, कितना बद अखलाक बद किरदार इंसान है, लेकिन सीधे जाके लड़ाई इस्लामी को बन जाती है। ये नहीं समझना, गली में लड़े तो वो लड़ाई है, वो बद अखलाकी है, बद किरदारी है। स्पीकर बोल के लड़े तो इस्लामी लड़ाई है। गली च लोगों को तंग करे तो बद अखलाकी है, स्पीकर बोल के तंग करे तो फिर वो अल्लाह का चेता बनता। फरमाया दूसरी दफा फरमाया इत्तक़ुल्लाह, इस स्टेज में फिर फरमाया इत्तक़ुल्लाह। इतने आके लोग गुजर जाते हैं आपको, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वल्तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह। फिर याद नहीं करें कि इस स्टेज पे आके ज्यादा मोहताज रहने की जरूरत होगी। इस स्टेज आके फिर भी करना, फिर कोई डरना पड़ेगा। तुम इस्लामी जिंदगी जो कह रहे इस्लामी जिंदगी अपना ली तुम, लेकिन तो किमें किस तरह नहीं होनी चाहिए कि कदम कदम पे डरना पड़ेगा, एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। इस बात दोबारा बताया इत्तक़ुल्लाह वल्तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह। इसकी वजाहत जो कुछ किया है कुरान पाक ने दो लफ्ज़ फिर कर दिया, इन्नल्लाह खबीरुन बिमा तामलून। जदों तुसी अपने हिसाब के नाल गैर इस्लामी जिंदगी छड़ के इस्लामी जिंदगी बनाओ, जो तुसी अपने हिसाब नाल बेअमली की जिंदगी छड़ के अमल वाली जिंदगी चुनते थे, उदों तुहाडा ज़हन होता है कि हुण मैं जो कुछ करता पिया वां अल्लाह वास्ते करता पिया। समझ आ रही जदों तुसी बेअमली की जिंदगी खत्म करके बेअमली की जिंदगी त्याग के तुसी अमल वाली जिंदगी च दाखिल होते हैं, फिर तुसी अपने हर अमल को समझते जे कि असीं अल्लाह वास्ते करते पे हां। तैनूं पूछा जाए, तैनूं याद दिलाया जाए कि भाई तेरे इस अमल को फलाने को तकलीफ हो रही, तेरा ये अमल जड़ा है ये अगर इन्हों किसी दूसरे शक्ल से तू कर लें तो अल्लाह ताला ज्यादा पसंद करेगा। तू इस तरह क्यों करता पाया? वो कहेगा मैं अल्लाह वास्ते करता, मैं अल्लाह वास्ते करता, क्योंकि पहली जिंदगी तो अल्लाह वास्ते नहीं से है ना दिल सकते। तू क्यों लड़ता था? अल्लाह वास्ते लड़ता था। तू क्यों बोलना है? अल्लाह वास्ते बोलना। चुप क्यों नहीं करता? अल्लाह ने क्या चुप नहीं करना भी हक की गल है, करनी है। वो जो भी करता फिर कहता मैं अल्लाह वास्ते करता था, लड़ाई भी करता तो कहता मैं अल्लाह वास्ते करता था। मसीत को अग लाता है तो कहता मैं अल्लाह वास्ते लाई है। दूजे की मसीत को जलाता है, अग ला देता है, दूजे तक टेंपल साड़ता है, अल्लाह वास्ते साड़ता है, दूजे को कतल करता है, दूजे को तकलीफ देता है,
अल्लाह वास्ते कतल करता है, वो कहते हैं सब कुछ अल्लाह वास्ते करता है। अल्लाह के फरमाते हैं अल्लाह कबीर माता मालूम, इन्ना तो धोखा दोगे, किनू धोखा दे रहे थे कि अगली जिंदगी चाहकर जो तुम करना शुरू कर देता ना, अल्लाह करीम को खबर है हर एक गल की, अल्लाह जानता है जो तुम करते पे जे ना, ये अल्लाह को खबर है, अल्लाह खबीर है इस चीज को। तुम कहते जे ना कि अल्लाह वास्ते करते ये तेनों ही पता क्या इस्मान की क्या नहीं। इस वास्ते भाई बहुत मुश्किल मरना है, सोच समझ के मजनू तरह सहराज कदम रखना, सोच समझ के मुश्किल मरना आएगा कि डेफिनेशन गलत हो जाती है, मजहब की डेफिनेशन गलत हो जाती है, डायरेक्शन गलत मिल जाती है इंसान को, और शौरी लाशौरी तौर पर मजहब के नाते गैर मजहबी सरगर्मियों में मुबतला होता है, चाहते हैं ना चाहते आया लाशौरी तौर पर दीन के नाते बेदीनी की सरगर्मियों में मुबतला होता है। और कहता है कि अल्लाह सब कुछ करता है, अल्लाह के लिए फरमाया कि नहीं वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा कबीरुन बिमा ता'मलून। इस तरह होता क्यों कि इंसान गलत काम करके भी क्यों सारी उम्र सब कुछ के अंदर रहता है कि मैं सही हाँ और मैं अल्लाह वास्ते सब कुछ करता हूं। इंसान दीन के नाम में एक्सप्लॉइट क्यों करता है, वो अल्लाह के नाम में एक्सप्लॉइट क्यों करता है, इस तरह क्यों होता है। कुरान करीम ने ये बड़ी वजूहात दसी, एक वजह हुआ जी इस तरह से अल्लाह ने दसी जी पढ़े इस वक्त मेरे पैसे फरमाया रात बलात को कल्ला दीना न सुल्लाह फंसा मान फंसा, उन्ना लोगों को कभी ना होना जिन्ना जिन्ना ने अल्लाह को भुला दिया, जड़े अल्लाह को भुल गए उन्ना वांगू नहीं बनना। मैं ठीक है नहीं कि गलत ना था, फिर तो वाले कि अमल से क्यों कर रहे हैं, या इस वास्ते करते 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 हैं, 5-6 दिन 10 दिन जिदी बना देती अमल कर रहे हैं, या जड़े साढ़े आमाद के नाल अटैच हो जाते हैं नाल ला लेते हैं, उस वक्त सानू अल्लाह बोले अल्लाह के नाम से कदम उठाने वाले आदमी नू तुसी बावर करा दो, यकीन दिला दो कि अल्लाह का हुक्म ये नहीं, अल्लाह का हुक्म आ है, तो कभी नहीं बनेगा। इस वास्ते सब कुछ हो जाता है कि असी अल्लाह नू भुले होते हैं, अल्लाह नू भुल के जिंदगी गुजार लेते हैं। भला तो कल्ला दीना रसूलुल्लाह ऐसे उन्होंने लोगों वांगू ना बन जाना सी जिन्हों ने अल्लाह नू भुला दिता, जिन्हों ने अपनी जिंदगी विचों अल्लाह नू वैसे किया, उन्होंने जिंदगी चो अल्लाह वैसे निकल, उन्होंने नारे देखो, उन्होंने स्लोगन सुनो कभी तुसी, उन्होंने एक्टिविटीज देखो जरा, उन्होंने टारगेट देखो कि की करना चाहते थे, उन्होंने अल्लाह का नाम की करिए। अल्लाह करीम फरमाया फरमाते हैं वो कौम वो अपराध जड़े अल्लाह को भुल के अल्लाह के नाम से कार्रवाई करते, अल्लाह को भुल के अल्लाह के नाम से अपने अमाल करते हैं, अपने अपने दिल की आकाशा पूरियां करते हैं, अपने दिल की हसरत पूरियां करते हैं। उन्होंने कम अज कम सजाए यार अल्लाह ताला ने मत ही मार देता था।
अल्लाह ताला उन्होंने हालत ये बना देता है कि जो अल्लाह को भुल देना वन साहब मन खोसा हो, अल्लाह ताला उन्होंने हालत ये बना देता है कि वो अपने आप को ही भुल जाता, उन्होंने पता ही नहीं चलता कि असं इंसान के गुजर भी हाँ, असं जो कुछ करते पे हैं इंसान वाला काम भी आएगा, उन्होंने मत ही नहीं बचा वन साहब अनखोसा वलाद को कल्ला जी ना रसूला वन साहब इस दायरे च उन्होंने लोगों की रवश नहीं चलता जड़े अमल में जुट जाते हैं, अमली मैदान से आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह को भुल जाते और जो अल्लाह को भुल जाते हैं फिर वो काम भी करता है, अमल भी करता है, लेकिन मत बच चुकी थी ये लोग फिर दायरे के अंदर नहीं रह सकते। अल्लाह करीम नहीं फरमाया है ये लोग जिन्हों की मत बच जाती उन्होंने अमलों की वजह से उन्होंने मत बच जाती, मैं जरा सख्त लफ्ज़ बोलांगा, ये लोग जिन्हों के नेक अमलों की वजह तो उन्होंने मत बच जाती है, उन्होंने नतीजा होता है कि लाए कमल फासिक को किसी दायरे च रहते ही नहीं। जो दायरा अखलाक ने वाया है, जो शरीयत ने वाया है, जो कुरान ने हदीस ने अल्लाह ने हदीस रसूल ने वाया है, उस दायरे च रहते नहीं बैठे। फासिक फासिक तुझे सुना फासिक ये फासिक किहनूं कहते हैं? फासिक उस इंसान को कहते हैं जिहड़ा फलान है दायरा लकीर फलान के अगे चले जाए, जिस हद से रखना चाहो उसको बाहर चला जाए, दायरे नहीं इन्हां दे अमाल का नतीजा ही सामने होता है कि वो फिर उन्होंने तक दौड़ पीछा चाहो, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बतला देती थी वो फिर समझते थे कि असं नेक काम कर देते हैं, अच्छे काम कर देते हैं, और अपनी इस नेकी दे विच अपनी इस नेकी की दौड़ के वो कोई भी हद क्रॉस कर सकते हैं, कोई भी हद पार कर सकते हैं। अल्लाह की फरमा रहा है कि इस दौड़ के आके इस कंपीटिशन में आके वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं, मतलब किसी भी हद की कोई आगे नहीं। लग्या सी कि बड़ा पेचीदा होता है, पेचीदा नफसियाती गल जी ये आम है जी असं रोज सुनने आ नमाज कि इस नेकी की दौड़ के नेक काम करते हुए वो इस मंजिल पर पहुंच जाते हैं, इस स्टेज पर जा खड़े होते हैं कि वो इस अपनी नेकी को पाया तकमील तक पहुंचाने वास्ते किसी भी अखलाकी नफसियाती इस्लामी किसी भी हद को क्रॉस कर सकते हैं, किसी हद को पार कर सकते हैं। इस वास्ते इस मैदान का बहुत कुछ त्याग बहुत कुछ इंतहाई एहतियात ऐसा ना हो सारी उम्र पास करिए दौड़ करिए, कोई शक दौड़ा कौन होएगी सारी उम्र दौड़ते रहे सारी दौड़ काउंट होएगी, अगर रेस भी लाओगे रेस भी जी काउंट होगी, कंपीटिशन उधर जाके अगे पीछे होगी बाद में, लेकिन डायरेक्शन की होए सिमत केड़ी है जिधर तुझे बाई कर करते ये देखा जाएगा, जाके भजन में कोई नहीं देखते। रिजल्ट इस चीज का मिलना है कि भजे किस साइड करना,
जिधर चल गया कि उधर भजे तो किसी ने भजना ही सीखिया सी। साढ़े हालात आपने पहले अभी सिर्फ भजना ही सीखे, सानू सिर्फ चाबी ला दी जाती है छोड़ कर जिंदे जो सिक्के नहीं पाते। अल्लाह करीम और इसका कोई भी मुस्बत नतीजा बराबर होने वाला नहीं। इस वास्ते बतौर याद दहानी क्या जाएगा इतना करना महसूस माफ करता है। अल्लाह को खाओ, खुदा को बुलाओ और जो आवाज आगे जाके तेरे काम होने वाले हैं फोकस होना पड़ता है। पिछले किसी दिन दृष्टि का ध्यान रखती थी। ने फरमाया कि जन्नत जटिल का जाना और जो कुछ भी गाना सीखो लोगों जनाब जल्दी जल्दी लगी रहता मान काला सुभान अल्लाह भोरे सत्य नकला फरमाया कि जिस आदमी ने सुभान अल्लाह वाले हफ्ते ही किया ਉਹਦੇ वास्ते जन्नत एक दरख्त बूटा लगता आता है खजूर का एक दरख्त लगा होता है। इस चीज की वजाहत अच्छी तरह बता रखी थी कि जन्नत चटिल में नाम वो जो कुछ उगाना है खुद उगाना। इस तरह क्यों तो फरमाया जिन्हें सुभान अल्लाह वाले हमदे ही क्या था जी प्लाटिंग हो चुकी है वास्ते जो कुछ मिलने वाला है वो एक खजूर का दरख्त लग जाएगा। सुभान अल्लाह वाले हमदे जितने क्या होता है कि दरख्त होते लग जाएगा कहते लोग लगते जाना इतना दरख्त क्यों लगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या दरख्त क्यों लगता है साढ़े शेरा कि सुभान अल्लाह का मतलब यार कि मैं दस्तबरदार होगा जो मैं कहना सुभान अल्लाह तो मतलब यार कि मैं दस्तबरदार होगा। मेरे कोई खूबी मैं सिर तो लैके पैरा तक ऐब ही है मैं अबा ना पढ़िया मैं गुनाह ना पढ़िया इस वास्ते मैं नापाक ऐब इंसान को नापाक बना गुनाह इंसान को नापाक बना। सुभान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह करीम की बात ऐसी है जिसे कोई कमी नहीं कोई ऐब नहीं। मैं इकरार करना वा कि अल्लाह ताला किसी भी ऐब तो पाक है। जो मैं ये इकरार करा कि अल्लाह ताला की दाते करा हर किस्म के ऐब तो पाक है इसका मतलब है कि मैं हर किस्म के ऐब नाल भरिया
ये लफ्ज शौरी तौर पर कहना, शौरी तौर पर। ये लफ्ज जड़ा है ये अल्लाह पाक है, किस चीज तो पाक है? अल्लाह कभी तो ही तो पाक है। अल्लाह च कोई ऐब नहीं, अल्लाह जुल्म नहीं करता किसी, अल्लाह किसी ज्यादती नहीं करता। अल्लाह ताला हर उस चीज तो पाक है जड़ी उसके नाम वास्ते, उसकी जात वास्ते दबा बन सकती, हर उस चीज तो पाक है। जो अल्लाह पाक हर चीज तो मैं हर उस गुनाह नाल भरिया हाँ, हर उस ऐब नाल भरिया हाँ जड़ा अल्लाह ताला वास्ते बना सकता, वो ऐब मेरे च पाया। जो ये बंदा इकरार कर लेना वा कि मैं भरिया नाल गुनाह हाँ, इस चीज का इकरार कर ले, उदों फरमाया वो वास्ते वो हिस्से का एक बूटा लग जाता। इकरार करना दिल करता, तेरे किया तेरी सोचा नहीं सवाल लेना कि मतलब की बाबे हम दे जड़ा ऐबा तो पाक हो जिद कोई ऐब ना पाया, जरूरी है कि फिर उसकी तारीफ की, उसकी मदद सलाह की। जड़ी हस्ती, जड़ी शख्सियत हर ऐब तो पाक होएगी, उसकी मदद करना, उसकी तारीफ करना भी फिर जरूरी हो जाता है। तो जो अल्लाह करीम हर ऐब तो पाक है, उसकी तारीफ करना जरूरी हो गया है, मेरे का मतलब यह है कि मैं किसी भी तारीफ के काबिल नहीं, मेरे च कोई भी ऐसा गुण नहीं पाया जाता जरा काबिल तारीफ हो। कभी क्या जब करता क्या हो असं कहते हैं साधारण पता देना आया सानू समझाने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह या बाबे हमद का मतलब यह कि अल्लाह करीम की ज़ाते करामी चूंकि हर ऐब तो पाके, हर ऐब तो पाके और हर चंगा गुण वो पाया जाता है, इस वास्ते मेरे च तारीफ होनी चाहिए इस वास्ते। और मेरे चूंकि हर ऐब पाया जाता है, मेरे च कोई भी गुण ऐसा नहीं है जिसकी तारीफ की जा सके। मैं अव्वल इंसान है, मैं बिल्कुल गुनाहगार और सिर तो लेके पैरा तक गलती का पुतला है, इस वास्ते मेरी तारीफ भी हो सकती। ये दो काम जो इंसान कामयाब दिलों पूरी हस्ती जो अपनी आजिज़ी, अपनी इनकिसारी, अपनी ऐबदारी का एतराफ उठाए, निकल आए कि मैं वाक़अतन ऐबा ना पड़ेगा, मैं वाक़अतन गुनाह ना पड़ेगा। अल्लाह के लिए फरमाते हैं कि फिर वो हिस्से का जरा अपने हाथा है ना उन्होंने करना चाहिए तो जो कुछ अगे जाके मिलने वाला है जो सहूलियात हम पैदा करनी है असं खुद करना, जिन्ना अपने आप को अल्लाह के मुकाबले से कराया जाएगा इंसान, जिन्ना आप अपने आप को अल्लाह के मुकाबले से गुनाहगार समझा जाएगा, ऐबदार समझा जाएगा, उन्नी सहूलियात आखिरत में मिलती जाएंगी। सवाल सिर्फ करना है कि असं किन्नी काजगी प्यार कर सकते हैं, अपने आप को कितना प्यार कर समझ सकते हैं, कह सकते हैं, कितना के एतराफ़ कर सकते हैं अपनी आजगी के साथ। अल्लाह की तौफीक समझन की अमल करने की और अपनी पाइयाँ पिताइयों को सबसे बदल करे। वाक़ दावा फिर हयात